चल करके पूर्वांचल प्रभारी माननीय जवाहरलाल नेहरू जी हमारे बीच में आए हुए हैं। बहुत ही ऊर्जावान है और उम्र के इस पड़ाव पर भी आपके अंदर जो जोश और जज्बा है, जो जज्बात है, पूरी केंद्रीय कमेटी आपको बहुत ही आपका सलाह और आपके मार्गदर्शन चाहती है। तो साथियों, दो शब्द मेरे मुंह से निकलेंगे, बिना निकले नहीं रहेंगे कि जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पांव में छाला होगा, और बिना संघर्षों के इंसान चमक नहीं सकता साथियों। जो दिया जलेगा उसी से उजाला होगा, जो दीपक जलेगा उसी से उजाला होगा साथियों। तो हमारे बीच में माननीय पूर्वांचल प्रभारी जो आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं वो आए और अपने महत्वपूर्ण विचार रखें। माननीय जवाहरलाल नेहरू जी। राष्ट्रीय प्रतीक सम्मान समारोह का इस मंच का संचालन कर रहे सम्राट अशोक क्लब के राष्ट्रीय संयोजक जी माननीय राजेश कुमार मौर्य जी, इस सभा की अध्यक्षता कर रहे महाराजगंज जिला इकाई जिला अध्यक्ष माननीय परमानंद मौर्य जी, हमारे बीच में गोरखपुर मंडल प्रभारी माननीय शाक्य बजरंगी कुशवाहा जी, और हमारे बीच में हमारे बड़े अग्रज सामाजिक चिंतन करने वाले बड़े भाई पटेल जी, हमारे नौजवान साथी, अध्यापकगण, पितातुल्य बुजुर्ग, हमारी बच्चियां, हमारी माताएं, आप सभी लोगों का मैं इस मंच के माध्यम से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज यहाँ राष्ट्रीय प्रतीकों का चेतना यात्रा के साथ ये मंचिंग कार्यक्रम अब समापन की ओर है, और हमारे बीच में बहुत से विद्वान लोग अपने ढंग से इस देश के जो राष्ट्रीय प्रतीक हैं, राष्ट्रीय ध्वज हैं, जो देश का संविधान है, राष्ट्रीय चिन्ह है, सब पे बड़ी बारीकी से, बड़ी सुगमता से आप लोगों ने, उन लोगों ने बताया और आप लोगों ने सुना। मुख्य अतिथि तो इसलिए ही बनाया जाता है कि एक देहात में हमारी तरफ कहावत है कि उबरल भात पितरन के बासी भात, तो हम लोगों को बोलने की आदत मंच से नहीं है। मैं कभी कभी अनुभव करता हूं कि मंच पर बोलने की होड़ लग जाती है और समय का अभाव हो जाता है। ऐसा बार बार सुनने को मिलता है कि समय का अभाव है। जब हमें अपनी बात कहने के लिए समय का अभाव है तो हम कितना काम कर रहे हैं ये हमारी बातों से पता चल जाता है। हमारे बीच कुछ बच्चियां बैठी हैं, महिलाएं भी सोचती होंगी किस तरह का एक कार्यक्रम है, कोई मनोरंजन नहीं, कोई मतलब की बात नहीं, कोई धार्मिक बात नहीं, शायद कुछ बातें पल्ले पड़ी होंगी। एक मुझे इन लोगों को देखकर एक छोटी सी लघु कथा याद आ गई। शायद मेरी लघु कथा से आप लोगों को भी कुछ संदेश मिल जाए। एक माँ का एक छोटा सा बच्चा गुड़ बहुत खाता था। वो बगल में एक बच्चा बैठा है ना, तो माता ने बच्चे को एक दिन एक महात्मा के पास ले गई और महात्मा से बोली कि गुरुदेव मेरा बच्चा बड़ा गुड़ खाता है। तो गुरुजी कुछ देर तो उसे देखते रहे, खामोश रहे, फिर बाद में बोले कि आप अपने बच्चे को एक हफ्ते बाद लेके आना तो बताऊंगा।
तो माँ बच्चे को लेके घर चली आई। एक हफ्ते बाद फिर लेकर के गई तो महात्मा जी बैठे, बच्चे को सामने बैठाए, बोले बेटा गुड़ ज्यादा नहीं खाना चाहिए। तो बेटा बोला ठीक है गुरुजी, अब गुड़ ज्यादा नहीं खाऊंगा। तब माँ ने गुरु से पूछा कि जब इतनी सी बात आपको कहनी थी तो एक हफ्ता टाल के हमको क्यों बुलाए? उसी दिन वह बता दिए होते कि गुड़ ज्यादा नहीं खाना चाहिए। तो गुरु जी ने कहा कि माता जी एक हफ्ते तो मुझे लग गए छोड़ने में। ज्ञान सबके पास है। मैं कभी कभी बिहार की धरती से दशरथ माझी के बारे में जब पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, मैं देखने भी गया। प्रकृति सबको मौका देती है कुछ अच्छा करने के लिए, मानव कल्याण करने के लिए। सर अगर हमारी बात में अगर 2 मिनट समय आप ना लोग दे सकें तो मैं अपनी बात को यही समाप्त कर लूं। हमें भी बड़ा दिक्कत हो रही, 500 किलोमीटर जाना है और सोच रहा हूं कि रात में कैसे सफर करूंगा। और हमारे कार्यकर्ता अगर इस चीज को हमारे क्लब के महापुरुष जिसके सिद्धांत को हम लोग फैला रहे हैं, अगर हमारे कार्यकर्ता ही अपने संयम को नहीं समझ पाए तो मैं नहीं समझता हूं कि यहाँ काम हो रहा है। भगवान बुद्ध ने यहाँ एक सिस्टम दिया है, उसको समझिए आप लोग। तो हम लोग ध्यान से कोई बात को सुन ही नहीं पाते हैं। हम लोग वक्ता ज्यादा बनते हैं, श्रोता नहीं है। किसी बात को ध्यान से सुनना और किसी बात को कान से सुनने में बड़ा अंतर है। और किसी बात को आंख से देखना और किसी बात को ध्यान से देखना में बड़ा अंतर है। हम कितना हम इतिहास पढ़ा दें, कितना हम बड़ी मंच से जानकारी दे दें, हम जब तक अमल में नहीं लाएंगे, न आपके बोलने का मतलब है न हमारे सुनने का मतलब है। आज देश का किसान, देश नहीं कहूंगा मैं, पंजाब और हरियाणा का किसान, ये पहली बार देश में हुआ है कि सरकार किसानों के लिए बिल पास कर रही है कि किसानों का भला होगा और किसान लेने से इनकार कर रहा है। क्या तमाशा है। इस कड़ाके की ठंड में धरना प्रदर्शन चल रहा है। 11 लोगों की मौत हो गई ठंडी से, अभी तक समाधान नहीं निकला। अगर ये बिल अगर किसानों के हित में नहीं है तो क्या और प्रदेशों के किसानों की जिम्मेदारी नहीं लगती है? कहां हम खड़े हैं? किस संविधान की बात कर रहे हैं? क्या सिर्फ हरियाणा पंजाब के किसानों को संविधान की जानकारी है? नहीं पता है, उन्हें लड़ाई लड़नी है। ये देश के नागरिक, देश की आवाम की जिम्मेदारी नहीं है। हमारा एक भाई अपने हक और किसानों के अधिकार के लिए, आवाम के लिए लड़ रहा है और हम चैन की नींद सो रहे हैं। एक भाई हमारा सीमा पर इससे कड़ाकी ठंड में देश की प्रहरी बनकर के देश की रक्षा में लगा है और हम लूटने में लगे। हर एक भारतीय की जिम्मेदारी बनती है कि हमारा देश के प्रति कर्तव्य क्या है। आज संविधान की बात हो रही है। प्रियदर्शी सम्राट अशोक महान ने, आप आइए कभी हमारे हरौरा में, इस सम्राट अशोक क्लब पहली बार इस भारत में अगर शिलालेख महोत्सव भगवान बुद्ध के अनुयायी रहे हैं सम्राट अशोक, जब उनके धर्म को उन्होंने अपनाया तो उन्होंने ये सब लोक कल्याणकारी बातें पत्रों पे लिखवाया और उसको आम जनता से, आम लोगों से कहा कि ऐसा आप भी करो, ये मानव कल्याणकारी है। और कालांतर में सम्राट अशोक ने इसे पूरी वसुंधरा पे फैलाया। पूरा भारत, अखंड भारत बौद्धमय हुआ। 20वीं सदी में बाबा साहब ने
इसे त्वरित गति से चलाया इस धर्म को। हम बात करते हैं, हमें कौन रोका है? हम क्यों दूसरे के ऊपर अंगुली उठाएं? हम अपना काम करें। जब आपके पास संविधान है, आपके महापुरुषों का इतिहास है, जो भारत ही नहीं भारत के बाहर भी लोग अपना करके आज विकसित राष्ट्र है, यहाँ कौन रोका है आपको? अपनी नाकामी को आप दूसरों पे थोपेंगे, इससे काम होगा? हम आज जिस जमीन पे खड़े हैं, हमें यहाँ आए तो आज पता चला कि ये वो धरती है जहाँ तथागत बुद्ध की माता का मैका है, देवदत्त। मैं इस भूमि को नमन करता हूँ। और हम लोग सम्राट अशोक क्लब के लोग मंच पे नहीं, हम लोग तो चाहते हैं घर में बैठकर परिवार के साथ बात करें। हमारे घर का एक भी बच्चा, जैसे सरकार पोलियो मुक्त दवा पिला रही है, हम चाह रहे हैं कि जितने हमारे बुद्धिजीवी लोग समझ गए वो बात को, कम से कम आने वाली पीढ़ी को समझा दे, बता दे। हमारे घर की आज पढ़ी लिखी बहु बेटियां अगर कुछ समझ रही हैं तो पाखंड को छोड़े। मैं किसी जाति का विरोध, किसी धर्म का विरोधी नहीं। जो सही है, जिससे मानव का कल्याण हो, जिससे आपका जीवन सुखमय हो, जो मार्ग तथागत गौतम बुद्ध ने दिया है, जिसको दुनिया अपना करके आज सुखी है, खुश है, विकसित है, हम भी चले। हम लोगों को गर्व है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि हमने युद्ध नहीं, हमने बुद्ध दिया है। कोई विदेशी आता है तो बुद्ध भगवान तथागत बुद्ध की प्रतिमा देकर के उनका सम्मान हमारा देश करता है। हमारे देश को पड़ोसी देश नमन करता है कि ये हमारे गुरु का देश है। आज भी हमारे देश को, जो देश बौद्धिस्ट हैं, इस देश को आर्थिक मदद करते हैं। हम कहाँ खड़े हैं सफा? हम यहाँ के, हम उन महापुरुषों के यहाँ के मूल निवासी हैं, हमारे रग रग में है। आज भी दुनिया के किसी देश में जाइए आप, आपको किस श्रद्धा से देखा जाएगा आपको पता चलेगा। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, बड़े अच्छे अच्छे विद्वान, कुछ नौजवान युवक, नौजवान साथी बड़े अच्छे अपने विचार दिए हैं। बड़ा अच्छा लगा। बड़े जागरूक लोग हैं आप लोग। यहाँ के कार्यकर्ताओं का भी मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मैं पहली बार